ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की हम सुनेंगे 20 तारीख की महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को कलयुग से निकाल सतयुग की ले जाने की तैयारी कर रहे हैं ना। बात ये किनारा छोड़ना है ना, कलयुगी किनारा, और सतयुग की तरफ जाना है ना। तो बाबा हम बच्चों को रोज तैयार करते हैं ना। जैसे कहीं जाना होता है तो तैयारी करते हैं। तो अभी जा रहे हैं तो बाबा क्या करने आया? तैयारी। अब सतयुग और त्रेता 21 जन्म बाबा बताता है, तो तैयारी भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी ना। अब 1 महीने के लिए हमें कहीं जाना हो तो हम कितने कपड़े डालते हैं। हाँ, तो बाबा कहते तुम्हें मैं सतयुग से त्रेता तक फुल तैयार करके भेज देता हूँ। तुम इतना ही पुण्य कर्म का खाता कमा पाते हो, इतने ही तैयार हो पाते हो जो त्रेता तक तो ठीक रहता है सब कुछ। उसके बाद फिर वो कहते ना कि 1 महीने तक तो ड्रेस लेके आए थे हम, है ना। अब तो पूरा फिर क्या होता है, फिर धो के पहननी पड़ेगी। तो इसलिए बाबा कहता है कि मैं भी संगम पर आता हूँ तुम बच्चों के पास, तो तुम बच्चों की मैं त्रेता तक तो तैयारी अच्छी कर लेते हो तुम सब। लेकिन बाबा तो चाहता है पूरे कल्प के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बाबा रोज समझाता है, फिर भी हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। जो बाबा चाहता है वैसा तो नहीं कर पा रहे ना। तो बाबा ने आज कहा, मीठी बच्ची तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो ना। तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। कौन सी एक बात याद रखो जो अवस्था अचल अडोल बन जाए। क्योंकि अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है ना। समय ऐसा चल रहा है, हिसाब किताब सबके निकल रहे हैं, मित्र संबंधियों के भी, अपने शरीरों के भी, अपनी औलाद के भी, कार्य व्यवहार में भी सबके हिसाब किताब आ रहे हैं। तो अपनी अवस्था अच्छी रहे उसके लिए क्या करें। तो ये बाबा ने आंसर दिया, पास्ट इज पास्ट, बीती बातों का चिंतन नहीं करो तो अवस्था अचल अडोल रहेगी ना। क्योंकि समय बीत गया, बात बीत गई, इंसान भी बीत गए, लेकिन हम बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं। वो बातें हमारे मन को परेशान करती हैं। इसलिए बाबा कहता पास्ट इज पास्ट ना, आगे के लिए तैयारी करो। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। बदलता है ना दिन। हाँ, कल क्या था, आज का दिन आ गया, हमारे जीवन का ये कल का दिन खत्म हो गया।
अभी कल जो दिन चला गया वो वापस तो नहीं आएगा, 5000 वर्ष के बाद आएगा ना। टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हो ना। वहां से चले थे हम सतयुग से, और अब यहाँ पहुंच गए हम। लंबी यात्रा है ना, दिन रात काटते हुए, कईयों के साथ हिसाब किताब चुकतुक करते हुए, कितने परिवार बदलते गए, कितने कर्म किए हमने, आज यहाँ पहुंच गए हैं। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्कर भी जैसे कि एक मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है, अब मालूम पड़ा है ना। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्कर लगाए कलयुग के अंत तक किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। क्या करना चाहिए ना। तो इसी को क्या कहते हैं, सतयुग से चलो बुद्धि से, और कलयुग के अंत तक आकर ठहरो, तो इसी को क्या कहेंगे। इसको बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते यही है स्वदर्शन चक्कर। ये है स्वदर्शन। स्वदर्शन माने मैंने अपना दर्शन कर लिया, ऊपर सतयुग से लेकर कलयुग तक चक्कर का दर्शन कर लिया। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है, बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा बस। आगे पता नहीं था, अभी बाप ने समझाया है, बाकी कौन आ कर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का भी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अभी मिला है, हम सतयुग से लेकर कलयुग तक पहुंच गए ना। चक्कर लगाते लगाते देखो कलयुग का भी अंत हुआ है, यहाँ आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापिस जाना है, ये भी बीत जाएगा है ना। वो बीत गया तो ये भी बीत जाएगा। आने का और निकलने का गेट होता है ना, ये भी ऐसे है। बच्चों को समझना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। अब सतयुग है आने का गेट इस सृष्टि चक्कर में, और ये कलयुग का लास्ट संगम है निकलने का गेट। अब हम बाहर निकलने वाले हैं इस चक्कर से। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से मोह निकाल देना चाहिए। अब ये छूटेगा ना, तो इससे बातें ममता नहीं रखो। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, ये बुद्धि में रखना चाहिए। चक्कर बुद्धि में बच्चों के फिरता रहना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो तो कहाँ है, संगम पर है। संगम पर बाबा कहते कलयुग की चीजों को अपनाओगे ना, तो जैसे पॉइजन होता है ना, है ना, न मरने में न जीने में ना। बाबा कहते कलयुग विष को अपनाते हो, विष को याद करोगे तो आनंद नहीं ले पाओगे ना। तो उसको छोड़ दिया है ना। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में क्यों देखें। बुद्धि योग विकारी दुनिया में क्यों लगाओ। बुद्धि योग विकारी दुनिया में क्यों जाता है और क्यों लगाए हम, उसको छोड़ दिया है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते कोई कोई तो रुपए से एक आना भी देखता समझे नहीं है अभी। क्या वही गलतियां करते हैं, वही अंदर गंदे विचार भरे पड़े हैं, वही हेरा फेरी, वही चोरी, वही झूठ। बाबा कहता है कुछ नहीं समझाइए,
इसलिए बाबा कहता है ना, अब नहीं समझा ना, समझाऊंगा तो सही उसको, ऐसे नहीं तो फिर दूसरी तरह से समझाऊंगा उसको, लेकिन समझा के जरूर ले जाएगा। हाँ, रुपए में एक आना भी समझे नहीं है, सुना और भूल जाते ना। अभी सुनेंगे, हाँ बाबा ठीक कह रहा, मधुबन जाते हैं, बहुत अच्छा है, ये जीवन तो है, बहुत पहले अपना लेनी चाहिए थी, है ना, बहुत अच्छा। वो तो प्रभाव में आए, सुना, और जैसे बाहर गए मायावी दुनिया में आए, फिर वैसे की वैसी बाबा कहते वहां की वहां रही। ऐसे बाबा कहता है तुरंत बदलते हैं। इसलिए बाबा देखता है तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं, पिछाड़ी तरफ देखना भी नहीं है, बुद्धि से काम लेना है। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में क्यों देखें, देखें ही क्यों, जब वहां से छोड़ आए हैं तो बात उस कलयुगी दुनिया की बातों को क्यों देखते हो, या उधर झांकते हो या अपनाते हो। पास्ट इज पास्ट। बाबा कहते हैं कितनी महीन बातें समझाता हूं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। हाँ, बाबा देखते हैं पुरानी बातें पुरानी दुनिया में झांकते रहते हैं, अभी कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते कांध इस तरफ कर दो, वे पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। वहां अच्छा लगेगा। देखिए हमने कितने ऐसे ज्ञानी हैं माया की नगरी में चले जाते हैं, किसी न किसी के प्रभाव में आकर बहुत कष्ट सहन करते हैं, क्योंकि भक्ति का तो ज्ञान उनको हो ही गया, भक्ति तो करेंगे नहीं, है ना। अच्छा, बाबा के पास गलती करते हैं तो फिर बाबा से हिचकिचाते हैं, तो माने कि वो आत्मा को सजा बहुत मिलती है, अपने आप में ही सजा फील करती है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी गलती मत करना। बाप कहते कांध इस तरफ कर दो, वे पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से तुमको वैराग दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग चाहिए। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाबा कहते पास्ट इज पास्ट, बीती बात को चिताओ मत, पुरानी दुनिया में कोई आश मत रखो ना। क्योंकि बाबा कहते आश रखेंगे ना तो फिर वो खींच लेगा ना, जिसको याद करोगे वो खींच लेगा आपको। ले बाबा कहते याद मुझे करो ताकि मेरी तरफ खींच रहे ना आपकी। पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो, अब तो उस एक ऊंच बाप की आश रखनी है बस। जो जहां जाना है, जो मिलना है, उसकी आश रखो। अब हम चले बस अपने सुखधाम। कहाँ चले? सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। ये समझ की बात है ना, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है। बीती को याद मत करो। बाप कहते आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को देखो भी मत, एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल अडोल स्थिर अवस्था रह सकती है ना। स्थिति अच्छी रखनी है ना तो क्या करो, एक तरफ देखो, है ना। बाबा कहते पुरानी दुनिया, पुरानी बातों, विकार और बुद्धि, बाबा कहते ये सब विकल्प संकल्प आते हैं तो क्या करते हैं। हाँ, बाबा कहते संगम युग का आनंद किरकिरा कर देते हैं, है ना। जो भविष्य में बाबा हम बच्चों के लिए करने वाला है उसका नशा उड़ा देते हैं। इसलिए बाबा कहता है बस एक की तरफ देखते रहो, एक तरफ देखते रहेंगे तो अचल अडोल स्थिर अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे ना। वो क्या करेंगे मित्र संबंधी, है ना। आप 2 दिन 4 दिन वहां जाके रह लो, रोटी खिला भारी हो जाएंगे आपको, है ना। तो बाबा कहते क्या याद कर रहे हो आप।
है ना, किन के लिए मरते हो। इसलिए बाबा समझा रहा है तो उसको समझ लेना चाहिए, निभाना चाहिए। रहो सबके साथ, तोड़ तो निभाना है, लेकिन बाबा कहते इतना फंसो नहीं कि भगवान की भी नहीं सुनने को टाइम आपके पास। इतना फंसना नहीं है, रहना तो वही है। हाँ, तो बात ही नंबर वार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी घरेचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती है। देखो क्या कहते हैं बाबा, ऐसी घरेचारी बैठती है, कहते मेरा मन नहीं कर मुरली सुनने को। अरे बाबा कहते मन कहाँ लगा रखा है। जिनका मन भगवान से नहीं लगता और तुमने उनसे अपना मन लगा लिया तो आपका मन भी वही करेगा फिर, क्योंकि आपने उससे मन लगा लिया ना, क्योंकि उसका भी मन भगवान की मुरली सुनने को नहीं करता है। इसलिए बाबा कहता है अपने मन पर भी कंट्रोल नहीं है, मन को किस दिशा में लेकर जाना है। विचार करो ऐसे होता क्यों है। बाबा कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए ना। जहां के लिए आए हो, जो करने आए हो, वो काम करो ना। आगे नई दुनिया है तब खुशी होगी। अब बाकी बागते बहुत समीप व किनारे पर हो, अब पहुंचने वाले हो, है ना। इतना सफर करके यहाँ तक पहुंच गए हो, अब यहाँ मंजिल के नजदीक आके वापस जा रहे हो। कई कहते हैं ना हम तो थक गए हैं, हम तो वापस जा रहे हैं। मैं तीर्थ करने जाते हैं ना, मंदिर के नजदीक पहुंच के वापस आ जाते, कहते बहुत दूर है अभी नहीं, हम नहीं चल सकते हैं। तो ऐसी बाबा कहते इतना पुरुषार्थ कर लिया इतने साल और फिर माया के वश हो, है ना, सतयुग के समीप आते आते वापस मुड़ गए, तो बाबा कहते की कमाई खत्म। हाँ, बाबा कहते बहुत समीप किनारे पर हो, कहते हैं ना अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वे सुनेंगे, है ना। होता है ना गांव जब नजदीक पहुंचते हैं ना अपने, तो कहेंगे ना बस अब हमारा गांव आने वाला है ना। तो बाबा कहते ये दुनिया की हालतें क्या बता रही हैं आपको कि सतयुग अब आने वाला है, इसका परिवर्तन होने वाला है अब इस दुनिया का। हाँ, तो बाबा बताते हैं तुम बच्ची जैसे अब बिल्कुल नजदीक आकर पहुंचे हो। हाँ, किनारे पर बिल्कुल सामने हो, तुम याद करते हो और देवता आ जाते हैं। आगे थोड़ी आते थे, सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या, अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। सतयुग की रस्म रिवाज और कलयुग में तो फर्क है ना। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते तुम सबका ये जन्म अंतिम है, ये जन्म तुम्हारा अंतिम है, तुम पीछे मत हटना, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है, मौत भी नजदीक होता जाता है। बाकी सिर्फ कदम भरना है, नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, तुम्हारी बुद्धि में है आत्मा जाती अपने स्वीट होम ना। बस हमें जो बाबा ने पढ़ाया है, हमारी जो लाइफ है, हम जो जीवन जी रहे हैं, जिस युग का आनंद ले रहे हैं, हमें इसी में ही रहने, अपने आप को हमने इतना इसमें उतार लिया है कि हमें कुछ और अच्छा लगता ही नहीं है। और यही अच्छा लगता है, बाबा हम इतने आगे ले आया है, अब पीछे मुड़ के देखने को मन ही नहीं करता है। अगर किसी के प्रभाव में आकर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बाबा कहते हैं कितना समय का पुरुषार्थ आपका जीरो हो जाता है। गलती होती है ना। फिर ये याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। विचार सागर मंथन करते रहना है, ये बुद्धि की बात है। हम आत्मा जा रही है, अब बाकी नजदीक किनारे पर हैं, बाकी थोड़ा समय है, इसको याद की यात्रा कहा जाता है। ये भूल जाते हैं चार्ट लिखना भी, देखता हूँ बच्चे भूल जाते हैं।
लिखेंगे, थोड़ा नशा चढ़ेगा ना, बाबा हाँ आज चार्ट लिखूंगा, जो लिखते लिखते फिर क्या होता है, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है ना। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, ऐसी अवस्था है। बुद्धि में एक बाबा की याद हो, बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं, ताकि बच्चे इस तरह से, याद में उनको मजा नहीं आ रहा, चलो इस तरह से करो, है ना। तुम्हें बाप से संबंध रखने मुश्किल लगता, माँ के रूप में याद कर लो, दोस्त के रूप में याद कर लो, कुछ और नहीं तो चलो बाप के साथ एक सुंदर बगीचे में घूम के बाबा के साथ बात कर लो, है ना। सागर के किनारे आके बात कर लो, सुंदर पहाड़ों के बीच में आकर बाबा के संग रह के बात कर लो। कहीं ना कहीं तो बाबा कहते मन को आनंद आएगा ना, लेकिन मन मेरे से लगा होना चाहिए। भिन्न भिन्न युक्ति बताते हैं, इस यात्रा की, याद की यात्रा में मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है, यह है सब झूठे संबंध, सच्चा सत्युग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में ये चक्कर याद करो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम कौन हो? स्वदर्शन चक्रधारी हो। सतयुग से लेकर चक्कर लगाए, अब किनारे पर आकर खड़े हुए हो ना। ये किनारा है ना, बस थोड़ा सा बाबा कहते पार तो पहुंच ही गए, इतना बड़ा रास्ता तय करके आ गए। अब तो थोड़ा सा टाइम बाबा कहता है पुरुषार्थ का टाइम है, तो बाबा अटेंशन दो। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं। क्या देखा बाबा ने? हाँ, व्यर्थ गवाते हैं। टाइम है बातें फालतू में, है ना, इधर उधर की बातें सुनने में टाइम जाता रहता है। और फालतू टीवी में इधर उधर की बातें, टीवी पिक्चर्स ये सब सुनते हैं, और कुछ नहीं तो फालतू मोबाइल पर ही लगे पड़े हैं, है ना। ये बात देखता कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी लगा हुआ है। टाइम बहुत व्यर्थ गवाते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे ना। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की बात है, तुम्हारी बुद्धि में चक्कर फिरता रहता है, बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं, ये किनारा बुद्धि में क्यों याद नहीं रहता है? बात भूल जाते हैं, जबकि जानते हो पुरुषोत्तम बन रहे हैं ना। पूरा सफर तय करके आए, जब मंजिल पर पहुंचे ना, रास्ते में क्या क्या हुआ था, क्या देखा था हमने, वो याद आता रहता है ना। तो यहाँ बात यहाँ किनारे पे पहुंच गए, मंजिल पे पहुंचने वाले, तो क्या याद आता है? ऐसे उसने मित्र संबंधियों ने ये बोला था, ये ऐसे ये सब कुछ रिश्ता हुआ, ये शादी हुई, फलाना ऐसे आया, उसने ये बोला, वो याद करते रहते हैं। भारतीय तो पास्ट हो गया ना, है ना, उसको क्यों याद कर रहे हो? अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, जाकर किनारे पर खड़े रहो, जो मुआफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करती हो? क्यों नहीं चक्कर बुद्धि में आता है? ये स्वदर्शन चक्कर है। बाबा शुरू से लेके सारा चक्कर बच्चों को समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्कर लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट नहीं रहना चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है ना, समेटना है ना। अभी क्या करना है? साइलेंस में जाना है। टाइम वेस्ट नहीं गवाना चाहिए। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध में अपना बुद्धि योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो बच्चे तुम्हारे पाप कैसे कटेंगे ना। पाप की तो गठरी भरी पड़ी है ना, उसको तो खत्म करना है। तुम जानते हो दुनिया खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया।
अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है। परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? स्वर्ग का मॉडल बनाया अजमेर में, किसको पता है ऐसा सतयुग इस दुनिया में धरती पे भी था? वो सोचते ये ऐसा मॉडल सतयुग जो है वो आकाश के ऊपर है, देवता वहां रहते हैं, उनकी बुद्धि में ये है। कौन लाया वहां से फोटो खींच के, है ना? कौन गया था वहां पे? आज तक तो किसी का नाम सुना ही नहीं है कि फलाना व्यक्ति फलाना वैज्ञानिक गया था और ऊपर देवताओं के बीच में रहकर आया, देवताओं की फोटो खींच के लाया हो, है ना? और ऐसा सतयुग की फोटो कौन लाया? कोई भी सुना ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते उन्हें पता ही नहीं कि धरती पे सतयुग था। वो यादगार बनती बनती आज तक बनाते ही रहते हैं। ये क्या जाने स्वर्ग को, समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते, इस दुनिया में काम काज करते, बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जो मिसल चलता है ना, मंजिल बड़ी है। मंजिल कितनी बड़ी है, प्राप्ति बहुत बड़ी है ना? बाप तो मंजिल को जानते हैं, बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं तो ये क्या ये नहीं समझा सकते? वह समझाते हैं तो क्या ये नहीं समझा सकते? भगवान ब्रह्मा में आता है, इतना तो ज्ञान दे दिया है। अगर बाबा जो समझाता है, शिव बाबा ना भी समझाए तो ये भी समझा सकता है। ब्रह्मा की मत भी तो मशहूर है ना भगवान के साथ। क्या कहते हैं? हाँ, कोई जब नहीं मानता है ना तो क्या कहते, भगवान तो क्या इसके लिए ब्रह्मा भी उतर आए ना, तो भी ये सुनेगा नहीं। तो भगवान के साथ किसका गायन हुआ? ब्रह्मा का। ये भी सुनते तो है ना, क्या ये ऐसे से विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है, हाँ, ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा, है ना? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इकट्ठे हैं ना। ये बहुत गुहे बातें हैं धारण करने की, गफलत छोड़ देनी चाहिए। अपनी बुद्धि नहीं चलाओ, बाबा कहते हैं। अपना दिमाग ज्यादा चलाते भगवान की मत के बीच में, तो बाबा कहते हैं ये गफलत छोड़ दो। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? मधुबन में बाबा से मिलने के लिए 2-2 वर्ष में जाते हैं। बाबा कहते नशा कैसे कायम रहेगा? फिर अभी जाना है, ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने ये भी समझाया है, डबल सिरताज, सिंगल ताज ये सिर्फ नाम है। बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं है। डबल ताज में लाइट का ताज, एक रतन जड़ी ताज। बात है ऐसे लाइट का ताज कोई देवता पीछे घूमता थोड़ी रहेगा। ये तो दिखा दिया है चित्रों में, पिक्चर में। बाकी बाबा कहते हैं हाँ लाइट तो है देवताएं, लेकिन उनको पवित्रता का ताज, पवित्रता तो है। पवित्रता तो बाबा कहते हैं उनका जीवन ही पवित्र है, देवताओं का तो। बाकी ऐसे कोई लाइट का ताज जो दिखाते हैं ऐसा है नहीं। ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसनेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं, तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है। अब नॉलेज मिल रही है तो नॉलेज को क्या करना है? चिंतन में लाना है ना। नॉलेज को चिंतन में लाओ, कितना याद रहता है ना? कितना याद रहता है। अभी बाबा मुरली सुना रहा है ना? बाबा की पॉइंट कितनी बुद्धि में चल रही है। बाबा जो सुना रहा है एक एक अंदर जा रही है मोती की तरह, है ना? अब जैसे कोई व्यक्ति मुझे बात सुना रहा होता है, उसकी बात सुनते बड़ी सारी बात याद रहेगी, है ना? किसी को सुनाना होगा ना, कहते सुनो उसने ना क्या कहा, मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ, है ना? पूरी एक्यूरेट सुना देंगे। अच्छा बाबा भी तुमसे बातें कर रहे
है। क्या हम बाबा की बात शुरू से लेके सुना सकते हैं? है ना, खिसक जाती बुद्धि में। तो समझ सकते हैं हमारी बुद्धि किस लेवल में पहुंच चुकी है ना। भगवान की बात याद नहीं रहती, इंसान की बात याद रहती है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, इसमें मस्त रहना चाहिए, इस नॉलेज में मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। कहाँ पर? हाँ, इसमें भी तोड़ तो निभाना है। तो इस कुल के जो होंगे ना, निकल आएंगे। सैपलिंग लगता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वे जरूर आगे पीछे आएंगे, आगे पीछे आएंगे। त्रेता की आत्मा जरूर पीछे आएंगी। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। बहुत पुरानों से भी तीखे कदम आगे बढ़ा लेंगे। आया पीछे है और पुरुषार्थ ऐसा किया उसने जो पुरानों से भी आगे चला गया। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा पर। भल देरी से आई हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधे धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। है ना भाई, बात समझने की है ज्ञान को बाबा का। कई तो बाबा के घर आके कोर्स किया, क्लास की, नहीं समझे। कई उन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया है, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ गए हैं, बाबा की मुरली मिस नहीं कर रहे हैं। है ना, ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे कि पुराना भी क्या पूछेगा। तो समझ में आता है ना कि समझ, ज्ञान समझ आ गया उसको, और इतनी जल्दी गैल्प कर रहा है। बताएंगे आज दीदी हमने योग किया, हमें बहुत मजा आया, सुबह हम 4 बजे उठ गए और 1 घंटा योग किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि सोच रहे हैं हम जल्दी जल्दी से ये भी धारण कर लें, ये भी धारण कर लें, इस बात पर भी हम खरे उतर जाएं। भल देरी से आई हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा दौरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक ही नहीं, ये तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, बस 21 जन्मों का राज्य, भाग्य मिलता है, लॉटरी मिलने वालों को खुशी का पारा चढ़ जाता है। तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है, हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थिरियम बनाना। है ना, पुरुषार्थ से अवस्था स्थिर बाबा कहते हो जाती है ना, हिलती नहीं है। बातें आएंगी लेकिन हिला नहीं सकती आपको। बंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया, एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ के समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा, स्थिरियम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस बाबा कहते हैं तुम स्थिर हो जाओगे, फिर कोई रावण तुम्हें हिलाने वाला, कोई ऐसी बात आएगी नहीं। बस अब किनारे पर हैं हम, अब हम किनारे पर हैं, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वे आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाते हो ना, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें गफलत व टाइम नष्ट नहीं करना चाहिए ना। ऐसी कमाई में तो क्या नहीं करना चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। फिर बाबा ये कह देता है, बाबा शिक्षा तो देगा, फिर भी कोई ढीला भी करता है ना तो भी बाबा से शिक्षा तो दूंगा मैं, फिर भी है ना। कोई अच्छा कर रहा है तो भी कहेगा। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते, इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं। इतने थोड़े टाइम में
कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल्प कल्प करते हैं, बाप समझाते हैं। चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। क्या कहते? अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ ना। ये गुप्त बात है, बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकोगे ना। क्या जमाने का टाइम चल रहा है ये, नहीं तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। तुम बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं ना। कहाँ खड़े हैं? किनारे पर। फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें? कदम आगे बढ़ाते रहो, कदम आगे बढ़ाते चलो बस। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए, इसलिए कछुए का मिसाल है। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो हठ योगी है ना, वे राजयोग तो सिखला ही नहीं सकते। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं ना। अब उनको अपने हिसाब से सीखते हैं, सिखलाते हैं लोगों को, इसलिए वे युक्ति से लिखना पड़ता है ना। अब बाबा कहते राजयोग और हठ योग में तो बहुत फर्क है। बाप बिगड़ राजयोग को सिखला ही नहीं सकता, इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना आए उनको, ताकि है ना कि हठ योग और राजयोग में क्या फर्क है। हाँ, इनडायरेक्ट बाबा कहते हैं, ऐसी बात सुना दो उनको, समझ भी जाए और उनको अपनी इंसल्ट भी फील ना हो। क्योंकि अभिमान तो होता है ना उनके अंदर भी कि हमारा हमें ये क्या कहते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं या वो जानते हैं, हमें ये पता है वो पता नहीं। बताना चाहिए कि मैं समझता हूँ ऐसा, है ना, आप हमें योग सिखाओ। और वो सिखाएगा अपने हिसाब से, फिर आप उनको बताए कि अगर ऐसे भी हो सकता है क्या, है ना, ताकि उसको कहे बात तो ये ठीक कह रहा, मेरे से ज़्यादा तो ये योग है। तो बातें इनडायरेक्ट उनको ज्ञान भी मिल गया और उसको बुरा भी ना लगे। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं, बाबा कहते समझाना तो सभी को है, ख्याल भी ना आए, युक्ति से चलना होता है। जो सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे, है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सब से प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक ही मत पर है, ये देवता बनने की मत है, इसको अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना ही है। कितना बार तुम बने हो? अनेक बार बने हो। देवता अनेक बार बने, एक बार नहीं बने हैं। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो ना। कहाँ पे खड़े हैं? संगम पर। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तो जाना है पिछाड़ी में क्या देखना, देखते हुए भी फिर अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो ना। देखते हुए भी अपनी अडोलता में खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्कर कैसे फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है ये बाबा का। ये वंडरफुल बाबा को वही समझे कौन? हाँ, जो देवता कुल की आत्मा होंगी। ये ज्ञान भी वंडरफुल है, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे समझने के लिए भी तो भाग्य चाहिए ना, ज्ञान समझने के लिए नसीब चाहिए ना। तो बात जो नसीबवान बच्चे होंगे वही समझेगा, और तो देवता कुल की आत्मा ही है नसीबवान। तो ये भी पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूंदा हुआ है जो चक्कर फिरता ही रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है, वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है पीछे मुड़कर नहीं देखना है ना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है ना। कोई बात आ गई, कोई परिस्थिति आ गई तो बाबा कहते ठहर नहीं जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हें सतयुग की तरफ ले जा रहा हूं ना, तो कहाँ देखते रहो, आगे ही देखो। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है ना। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था कैसी रखनी है, एक रस रखनी है बस। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि में याद रखना है, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। घर जाना है, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, गफलत छोड़ देनी है। अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को, विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव, सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव ना। विहंग पक्षी कहते, एक विहंग पक्षी होता है, वो बहुत तेज चलता है। तो बाबा कहते ऐसी तुम्हें भी सेवा बहुत मनसा वाचा करुणा तीनों बड़ी तेजी से करनी है। तो बाबा बताते हैं विहंग मार्ग की सेवा ना, माने कि रुको नहीं, सेवा करते रहो। हाँ, चलते फिरते ना, मैं रुकना नहीं है, करते रहो कुछ ना कुछ। हाँ, विहंग मार्ग चलते फिरते भी हो सकता है, लेकिन एक पक्षी को भी कहते हैं कि विहंग एक जैसे बहुत तेज चलता है, वो है ना, रुकता नहीं है। यानी कि उसको कहते हैं कि ना 1 घंटे में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, घंटा तो ज़्यादा, यानी कि 5 मिनट में बहुत तेजी से उड़ता है वो पक्षी। तो बाबा कहते हैं कि चलते फिरते भी कह सकते हैं, और तेजी की बात है कि जैसे रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहो, चलते रहो। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत ना, क्या बनो, रूप और बसंत, इन दोनों बातों का बैलेंस चाहिए ना। तुम्हारे रूप से भी सेवा हो, तुम्हारे मुख से भी सेवा हो। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, समझे ना। मेरा मुख भी सेवा कर रहा है एक ही टाइम पर, मेरा रूप भी सेवा कर रहा है, मेरे कर्म भी सेवा कर रहे हैं, माने कि मेरा हर अंग सेवा कर रहा है ना।
संदेश देने का कार्य करते रहो तो ऐसे रूप अर्थात याद का बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसको कहेंगे विहंग, है ना, कि आपका हर अंग हर कर्म, आपकी इंद्रियां चलते फिरते आप जो है जैसे सेवा रफ्तार है आपकी सेवा की, आपको देखकर कितनों को प्रेरणा मिल रही है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप हो ही कौन से बच्चे मेरे, दर्शनीय मूर्त बच्चे हो, चलते फिरते म्यूजियम बनो, है ना। तो ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसको भी इन्वेंशन, इसकी भी इन्वेंशन निकालो कि मैं कैसे सेवा हो मेरे से, इस तरह से ना। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिलवाजों यज्ञ में सुहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा ना। मैंने तिल जैसी भी बाबा कहते कोई कमी ना रहे आपके अंदर, जो माना जो है मेरे पास सब कुछ ये सुहा, है ना। इतना अपने आप को बाबा के आगे समर्पित कर दो ताकि बाबा मुझे मेरे हर अंग से, बाबा में सेवा ही ले मेरे से, क्योंकि ये जीवन बाबा को अर्पित है। तो बाबा ही मेरे से सेवा लेगा, बाबा ही मेरे से करवाएगा। जो कर्म करे बाबा की श्रीमत अनुसार, जहाँ जाएंगे बाबा की श्रीमत अनुसार कदम चले। जो देखना है बाबा ने जो कहा है वही देखें, वही बोलें, वही सुने। तो इसको कहेंगे आपने जीवन भगवान को समर्पित कर दी, माना जो था सब मैंने भगवान को सुहा कर दिया। हाँ, तो भागते पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में सुहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। तो ये तिल जौ किसका प्रतीक है? यज्ञ में डालते हैं ना शब्दों को लेके सामग्री बनी है ना दुनिया में। तो भगवान ने क्या कहा था, बच्ची जो है आपके पास सब मुझे अर्पित कर। तो उन्होंने क्या किया, जौ डाल दी। भगवान ने कहा बच्चे तिल जैसी भी तुम्हारे अंदर कोई कमी ना रह जाए। उन्होंने तिल सुना, तिल डाल दिया उसमें, है ना। भगवान के तो सुहा कर, सुहा मानो स्वयं को सुहा कर, है ना। जब तू अपने आप को मेरे आगे सुहा कर देगा तो बाबा कहते फिर मेरी पूरी जिम्मेवारी है आपका फ्यूचर बनाने की, है ना। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ ना। अच्छा, ओम शांति। बालक भी बन जाओ, लेते समय बालक बन जाओ बाबा से, और देते समय मालिक बन जाओ। इसका बाबा बैलेंस रखो तो प्लान प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। ओम शांति। चलो अभी हम